आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। त्रिवेणी संगम और तीर्थराज प्रयागराज की धरा पर महाकुंभ हो रहा है। यह है आस्था का अतुल्य कुंभ और IBC 24 के स्पेशल बुलेटिन में हम आपको इस महाकुंभ से जुड़ी तमाम खबरों से, तमाम जानकारियों से, खूबसूरत तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। और आज फिर इस खास स्पेशल बुलेटिन में महाकुंभ से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि ये लाइव बुलेटिन है हमारा प्रयागराज से, तो सबसे पहले नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं मेला क्षेत्र का। इस वक्त मैं प्रयागराज में संगम तट के नज़दीक हूं और गंगा जी के दाएं बाएं आप देखिए कैसी स्थिति है। कोहरा जो है, डेंस फॉग यहाँ पर है, विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर है और ऐसी स्थिति में कड़ाके की ठंड है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में लाखों लाख श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चूँकि सिर्फ 2 ही दिन बाद पौष पूर्णिमा से महाकुंभ के पहले शाही स्नान के साथ ही इस महाकुंभ का आगाज़ होना है। तो देखिए बड़ा शानदार यहाँ पर माहौल है। लेकिन इस बुलेटिन की जबकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ मैं आपको पहली खबर से रूबरू करवाता हूँ और ये खबर है महाकुंभ में दिख रहे रंगों के लिए। दरअसल महाकुंभ का आगाज़ तो 2 दिन में होने जा रहा है, लेकिन यहाँ इस महाकुंभ में तरह तरह की कहानियाँ हमें देखने मिल रही है। अजब गजब के लोग भी देखने मिल रहे हैं। एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाते हैं जो देश के वीर सपूतों के लिए बीते 21 सालों में 45 यज्ञ कर चुके हैं और इस बार महाकुंभ में भी वो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ में वैसे तो कई आयोजन होंगे, लेकिन 12 जनवरी से शुरू हो रहा एक आयोजन बेहद खास है। 12 जनवरी से प्रयागराज में एक यज्ञ की शुरुआत होगी जो शहीदों के लिए होगी। दरअसल ये आयोजन संत बाल योगेश्वर दास कराने जा रहे हैं। वो पहले भी ऐसे कई यज्ञ करा चुके हैं। अमर शहीदों के प्रति समर्पण की अद्वितीय मिसाल पेश करते हुए संत बाल योगेश्वर दास ने पिछले 21 सालों में देश के वीर सपूतों की आत्मा की शांति और श्रद्धांजलि के लिए करीब 45 यज्ञ संपन्न किए हैं। उनकी ये परंपरा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। महाकुंभ में भी यज्ञ का आयोजन करवाने जा रहे हैं। 12 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में प्रारंभ होने वाला ये यज्ञ 12 फरवरी तक चलेगा। इस विशेष आयोजन में लगभग 700 शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से कई परिवारों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि करा दी है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आयोजन की जिम्मेदारी नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट ने संभाली है, जिसके मुखिया स्वयं संत बाल योगेश्वर दास हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि शहीदों के परिवारों को प्रयागराज तक लाने, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा ही की जाएगी। वहीं उन शहीदों के लिए जिनके परिवार उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनके बदले यज्ञ में संत बाल योगेश्वर दास आहुति डालेंगे। इस खास आयोजन में रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को भी न्योता भेजा गया है। अध्यात्म और आस्था के मेले दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आपको उन हमारे देश के शहीदों के लिए भी हवन यज्ञ और पूजा पाठ दिखाई देगा, जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। अब तक 45 से 46 जगहों पर इन शहीदों के लिए हवन यज्ञ किया जा चुका है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो, या फिर प्रयागराज का हो, या आपका उज्जैन का हो। इन शहीदों को नमन किया जाता है, इन शहीदों के नाम से यज्ञ किया जाता है। बालक योगेश्वर बाबा जो हैं वो हर वर्ष इस तरीके की यज्ञ को करवाते हैं और अर्ध कुंभ में विशेष तौर पर ये देखिए, ये शहीदों की जो है वो बैनर बनाए जा रहे हैं। ये वो सभी शहीद हैं जो हमारे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए, ताकि देश पर किसी प्रकार की कोई जो है आंच ना आने पाए। इनको याद किया जाता है, इनके नाम से यज्ञ होता है, हवन होता है और शहीदों के परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर 12 तारीख को इन शहीदों को नमन करते हुए यज्ञ किया जाएगा। तैयारी चल रही है पूरी तरीके से और शीघ्र ही इसको पूरा कर लिया जाएगा और एक बार इन शहीदों को फिर से नमन किया जाएगा प्रयागराज की पावन धरती संगम किनारे तीर्थराज प्रयाग में। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज।
तो पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी से इस आस्था के अतुल्य कुंभ का आगाज होना है। देश दुनिया से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में पहुंचने जा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो शासन प्रशासन ने बड़े पैमाने पर उनके रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं भी की हैं। लेकिन महाकुंभ की पहचान क्या है? महाकुंभ की पहचान है नागा, साधु, सन्यासी, अलग अलग अखाड़े। तो इन अखाड़ों के लिए और इनके शाही स्नान के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। और शाही स्नान के लिए जब ये अखाड़े निकलेंगे तो एक राजसी पथ भी तैयार किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को अल सुबह होगा। अखाड़ों के नागा सन्यासी और फिर साधु संत और महामंडलेश्वर प्रथम शाही स्नान करेंगे। ऐसे में शाही स्नान पर जाने वाले इन खास मेहमानों के लिए खास तैयारियां की जा रही है। साधु संतों के लिए अखाड़े से संगम तट तक जाने के लिए सेपरेट कॉरिडोर बनाया गया है। अखाड़े की ओर से एक पीपा पुल के जरिए साधु संत गंगा की दूसरी ओर पहुंचेंगे। यहाँ से संगम नोस तक जाने के लिए राजसी पथ तैयार किया जा रहा है, जहाँ रेड कारपेट और फूल बिछाए जाएंगे। तो महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुंभ मेले के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, लिहाजा शाही स्नान को लेकर मेला प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। और मैं आज आपको ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जहां पर शाही स्नान की तैयारियां चल रही हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगा पहले वो तस्वीरें दिखाएं संगम घाट की, जहां पे गंगा नदी का जो प्रवाह है वो पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ा दिया गया है। दाहिनी ओर की तस्वीरें जो है, अगर वो कैमरे में कैद हो सके, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो जूम करने की कोशिश करें कि दाहिनी ओर तक ये देखिए पूरा, आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको ये पूरे के पूरे परिसर में पानी जो है भरा हुआ नज़र आएगा। यानी कि पूरा संगम तैयार हो गया है स्नान के लिए। और अब मैं आपको वो ट्रैक दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर शाही स्नान होने वाला है। क्योंकि महाकुंभ में अगर सबसे महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो वो तिथियाँ शाही स्नान की होती है। तो ये देखिए, ये जो पूरा पुल है, ये पुल खास तौर पर शाही स्नान के लिए बनाया गया है। यानी कि ये पुल जैसे ही ख़त्म होगा तो दूसरी ओर अखाड़े हैं, सभी साधु संतों के 13 अखाड़े जो हैं उस दूसरी ओर हैं। उन अखाड़ों से साधु संतों के लिए ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल खास तौर पर शाही स्नान के लिए तैयार किया गया है। इसी पुल के सहारे 13 जनवरी की मध्य रात्रि को साधु संत अखाड़ों से पहुंचेंगे और इस पुल को क्रॉस करके, जो पीपा पुल है, इस पीपा पुल को क्रॉस करने के बाद ये देखिए, ये जो ट्रैक जहां पर ख़त्म हो रहा है, यहां पर से कंस्ट्रक्शन का काम जो है अभी अंतिम चरण पर है। ये जो आपको ये पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है, इस पूरे ट्रैक पर कारपेट बिछाए जाएंगे और इसी कारपेट पर जो साधु संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 से 1.25 लाख होगी, लगभग इतनी बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो इस ट्रैक के सहारे आगे जो गंगा नदी का जो तट है, जो संगम है, वो आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये जाने वाले हैं। ये जो पूरा ट्रैक वो सीधे आपको संगम तक लेकर जाएगा। आगे मैं आपको संगम की तस्वीर भी दिखाऊंगा जहाँ पे वो स्नान करने वाले हैं। तो इस राजसी पथ में फूल बिछाए जाएंगे, कारपेट्स लगाए जाएंगे और इसके दोनों ओर, चूँकि श्रद्धालुओं को जब साधुओं का काफिला यहाँ से निकलेगा तो उस समय साधुओं को ये आम लोगों को ये अनुमति नहीं है कि वो इस बैरिकेड्स के अंदर आ सके। तो ये जो राजसी पथ मैं आपको दिखा रहा था, वो राजसी पथ ये इस जगह पर आकर समाप्त होगा और इस पूरे इलाके को मेला प्रबंधन ने समतल कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में साधु संत जो है शाही स्नान को पहुंचने वाले हैं। और इस पूरे परिसर को, जिस दिन शाही स्नान होगा यानी कि 13 जनवरी के दिन, इस पूरे परिसर के लिए, पूरे परिसर में आम लोगों को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो महामंडलेश्वर यहाँ पे आने वाले हैं, जो अखाड़े के प्रमुख आने वाले हैं, उनके लिए जो सामने आपको जो कॉटेज नज़र आ रहा है, तो उन साधु संतों के लिए इस तरह के कॉटेज की व्यवस्था की जा रही है। और आने वाले समय में, मतलब ये कहिए कि 24 से घंटे के बाद ये जो ट्रैक है उसको और पास कर दिया जाएगा, ताकि अगर जो बड़े साधु संत हैं, अखाड़े प्रमुख हैं, उनके लिए अगर व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है तो इस कॉटेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो फिलहाल शाही स्नान की तैयारियाँ जो हैं वो पुख्ता हो गई हैं और चूँकि सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और उसको लेकर पूरी तरह से प्रयागराज तैयार है, शाही स्नान के लिए तैयार है, कुंभ मेले के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ अविनाश पाठक, IVS24 प्रयागराज।
साल 2025 में भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। IBC 24 में हम आपको इस महाकुंभ से जुड़ी सारी जानकारियां, ताज़ा जानकारियां और शानदार तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर खबर से आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई अपडेट कर रहे हैं। लेकिन चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1954 में और दिखाते हैं आपको अतीत का कुंभ। एक तरफ तस्वीर है साल 1954 की, जब सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने कुंभ का निरीक्षण किया था। दूसरी तरफ तस्वीर है साल 2025 की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे। अब इन तस्वीरों को देखिए। 1954 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया था। वहीं 2024 में पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था। अब ये दो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 1954 में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सिर्फ गुमशुदा लोगों को खोजने के लिए लाउड स्पीकर ही एक माध्यम था। अगर कोई गुम हो जाता था तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते थे और इनके जरिए ही इन्हें खोजा जाता था। वहीं 2025 के महाकुंभ में गुमशुदा लोगों को खोजने के लिए खोया पाया केंद्र है, AI है, ड्रोन और कैमरे की मदद से गुमशुदा लोगों की तलाश की जाएगी। 2025 में दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ की भव्यता देखने लायक है। महाकुंभ के लिए तमाम इंतजाम है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र को टेंट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। सुरक्षा में ब्लैक कमांडो से लेकर रोबोट और AI तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मेले में एक से बढ़कर एक आकर्षण है। लेकिन अगर हम समय में 70 साल पीछे चलें तो साल 1954 का कुंभ कुछ अलग था। तब अगर कोई बिछड़ जाए तो उसे खोजना बड़ी चुनौती होती थी। तब गुम और बिछड़े लोगों को खोजने के लिए जगह जगह बड़े लाउडस्पीकर लगाए जाते थे और इनमें अनाउंसमेंट किया जाता था। वहीं अगर बात वर्तमान की करें तो तस्वीर अब बदल चुकी है। 2025 महाकुंभ में कोई नहीं बिछड़ेगा। गुमशुदा को खोजने के लिए AI, ड्रोन, कैमरा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, जहां से बिछड़े लोगों को मिलवाया जाएगा। तो आपको 1954 के कुंभ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बात 1954 के कुंभ की करें तो उस समय गोविंद बल्लभ पंत सीएम थे और कुंभ मेला शुरू होने से पहले निरीक्षण करने पहुंचे थे। तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ मेले का निरीक्षण करने आए थे। इसके साथ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी कुंभ में स्नान किया था। तब उन्हें देखने मेला क्षेत्र में आम जनता की भीड़ लग गई थी। समय के साथ अब कुंभ की तस्वीर काफी बदल गई है। कुंभ अब अपडेट हो चुका है। कुंभ की व्यवस्थाएं अपडेट हो चुकी हैं। रहने, खाने, स्नान से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं। IBC 24 में हम आपको ऐसे साधु संतों के दर्शन भी करवा रहे हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे संत से जिन्होंने एक अलग ही तरह का हठयोग कर रखा है। ये हठयोग है लगातार 24 घंटे खड़े रहने का। जी हाँ, ये संत, ये हठयोगी ना तो बैठते हैं ना सोते हैं, बस खड़े ही रहते हैं। ये हठयोगी है मेरठ से आए राजेंद्र दास जी, जिन्होंने 12 सालों तक यूं ही खड़े रहने का हठयोग कर रखा है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सजने लगा है और हर दिन बड़ी संख्या में संत प्रयागराज में पहुंच रहे हैं और IBC 24 लगातार आपको ऐसे संतों से मिलवा रहा है, ऐसे संतों की स्टोरीज दिखा रहा है। और आज ही ऐसे ही एक अनूठे संत से आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूं। उसके पहले तस्वीरें देखिए एक बार फिर से कि किस तरह से ये पूजा पाठ की तस्वीरें हैं। यहाँ पे ये जो अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, वहाँ पर संतों की पूजा अर्चना चल रही है। और ये माहौल जो है, ये पूजा अर्चना का माहौल है, जो ये श्री राम भक्ति का माहौल है, शिव भक्ति का जो माहौल है, ये पूरे कुंभ मेले के दौरान आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और अब मैं उस विषय पर चलता हूं जिस विषय पर आपसे बात कर रहा था। और
उस महात्मा से आपको मिलवाता हूँ जिन्होंने एक अनूठा प्रण कर रखा हुआ है। और ये देखिए, ये राजेंद्र महाराज हैं और ये जो झूला आपके सामने लटका हुआ नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने प्रण कर रखा है आजीवन खड़े रहने का। 18 साल का इन्होंने संकल्प लिया है, ये 18 सालों तक यूं ही खड़े रहेंगे। आप सोचिए कि ये कितना मुश्किल काम है कि एक शख्स जो है वो लगातार 18 सालों तक यूं ही अपने पैरों पर खड़े रहेगा। ना ये सोते हैं, ना ये बैठते हैं, ये यूं ही 24 घंटे 8 प्रहर जो है इसी तरह से खड़े रहते हैं। और महाराज जी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, कब से ये संकल्प आपने लिया हुआ है? ये 9 दुर्गों से संकल्प लिया है। हाँ जी, 9 दुर्गों से संकल्प लिया। गुरु नागा बाबा महंत खेमगिरी जी गुरु महाराज हैं, थानापति हैं, उधर मंडलेश्वर में रुके हुए हैं। ये हमें संकल्प लिया मंदिर शंकर जी का बनाएंगे, शंकर जी की प्रतिमा लगाएंगे, उसमें हनुमान की प्रतिमा लगाएंगे और संजय भगवान का मंदिर बनाएंगे और माता दुर्गा का बनाएंगे और भैरव जी की प्रतिमा कराएंगे। हाँ, उसके बाद में तपस्या संपूर्ण करेंगे। जब तक ये 18-19 साल तपस्या चलती रहेगी खड़ी। संकल्प आपका क्या है, कब तक ये पूरा होगा? जब तक जीवन है, जब तक चलती रहेगी ऐसी। क्या चाहते हैं, संकल्प क्या है आपका? बस अनादि चलते रहा है, आज अनादि चलता रहा है। तो ये जो गुरु महाराज की प्रतिमा पहले चलती आ रही है, अनादि से चलती रहेगी अनादि तक। महाराज जी, कई तरह के हठ योग होते हैं ना, आपने ये कठिन रास्ता कैसे अपना? ये तो सब भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की कृपा है, उनकी दत्त भगवान की कृपा है, उनकी कृपा है, चल रहा है सब कुछ। बस आज ये अनादि चलता चला आया है। कष्ट तो लगता ही है, कष्ट चलता है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दत्तात्रेय महाराज की कृपा से सब कष्ट दूर हो गया है। हाँ। आपके साथ कितने शिष्य आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम जिला मेरठ तहसील मावाने से आए हैं, पलकगढ़ से, किला परिषदगढ़ से आए हैं। हाँ, शिष्य हमारे ये खड़ा इधर शिष्य है, वो सब ये शिष्य हमारे हैं सब। महाकुंभ में जो श्रद्धालु आने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? बस यही कहना चाहेंगे कि जितने अधिक से अधिक आ सकें, संतों के दर्शन मेला करें। तो बिल्कुल लगातार हठ योगियों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि महाकुंभ को यूं ही संतों का समागम इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि बड़ी संख्या में और देश के कोने कोने से दुर्लभ संत जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। और ऐसे संतों के लगातार हम आपको दर्शन करा रहे हैं और यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि लगातार प्रयागराज में महाकुंभ में संतों का समागम चल ही रहा है। हर दिन आपको नए नए संत आपको देखने को मिलेंगे, नए नए शख्स से आपकी मुलाकात होती रहेगी। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ अविनाश पाठक, IVS24 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए एक शानदार एंथम भी तैयार कर लिया गया है। कैलाश खेर ने इसे परफॉर्म किया है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रिलीज किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये शानदार एंथम। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है।
संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है। पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि। एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये महाकुंभ है, ये कुंभों का कुंभ है। कुंभ हर 12 वर्ष में होते हैं, लेकिन 12 कुंभों के बाद ये कुंभ आ रहा है, यानी 144 सालों का ये महाकुंभ है। और यही वजह है कि इस महाकुंभ को लेकर जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो देखते ही बन रही है। और प्रयागराज की धरती में, तीर्थराज प्रयागराज की धरती में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 2 दिन ही शेष है, लेकिन इसको लेकर उत्साह कितना है ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि ये लाइव बुलेटिन है तो ताज़ा तरीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो मेरे पीछे देखकर, कोहरे के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है संगम के पास, गंगा जी के आसपास। और इतना डेंस फॉग है, विजिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, जब मैं बोल रहा हूँ तो भाप ही भाप मेरे चारों तरफ आपको नज़र आएगी, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। सरकार की ओर से एक बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई हैं साधु संतों के लिए। हमने दिखाया आपको कि राजसी पथ भी तैयार किया जाना है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से पहला शाही स्नान होना है, उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दूसरा शाही स्नान होना है। तो ये 2 शाही स्नान होंगे, बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। लेकिन ठंड भी यहाँ पर अपना असर दिखा रही है। कोहरा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है, चूँकि ये आस्था का महाकुंभ है। तो IBC 24 पर हम आपको इस आस्था के अतुल्य कुंभ की ताज़ा तरीन जानकारियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सूचनाएं और साथ ही साथ तस्वीरें, कुंभ की तस्वीरें, कुंभ के रंग आपको लगातार दिखाते रहेंगे। IBC 24 पर महाकुंभ के स्पेशल बुलेटिन्स जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।